हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और हाजिर हूं आपके सामने अंतरराष्ट्रीय जगत की एक और नई खबर को लेकर। जैसा कि आप सभी लोग बहुत लंबे समय से जानते हैं कि तख्ता पलट का ये सिलसिला बहुत लंबे समय से चल रहा है। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका से कहानी शुरू हुई थी। श्रीलंका में उनकी सत्ता पलटी, वहां के जो राष्ट्रपति भवन थे वहां पर भीड़ ने हमला करा। उसके बाद में हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी कुछ इसी प्रकार का हाल हुआ था। पाकिस्तान के बाद धीरे धीरे ये आग फैलती गई बांग्लादेश के पास में, और हाल ही के दिनों में हमने देखा कि सीरिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बशर अल असद की जो सरकार थी उसको गिरा दिया गया, वहां के जो राष्ट्रपति भाग गए, और ये जो बोला जाए कि वहां पर घोषित आतंकी, अमेरिका द्वारा घोषित आतंकी है, ये फिलहाल की स्थिति में सरकार फॉर्म कर रहा है, ऐसे प्रयास लगाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे जो बोला जाए तो भारत के जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं उनके अंदर श्रीलंका तो काम तमाम हो चुका है। पाकिस्तान का भी वहां पर अमेरिका के इंटरफेरेंस से सरकार चल रही है। बांग्लादेश में भी अमेरिका का इंटरफेयर है। भूटान इसके अंदर बचा हुआ है, एकदम शांति प्रिय देश। और यहाँ पे जो नेपाल है, नेपाल का कुछ समझ आ नहीं रहा है कि नेपाल की स्थिति क्या है, लोकतांत्रिक सरकार चल रही है क्या है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। और इसी बीच हमारा प्यारा भारत है, लोकतंत्र की सरकार को चला रहा है। पर आज हम चर्चा के लिए क्यों इकट्ठे हुए हैं, तो आज की चर्चा का विषय है, यहाँ पर एक और पड़ोसी मुल्क है हमारा जिसे बोला जाता है म्यांमार। म्यांमार के अंदर तख्ता पलट हुआ है। म्यांमार के अंदर क्या हुआ, तख्ता पलट हुआ, या बोले तो तख्ता पलट तो बहुत पहले हो चुका था। वहां की सेना के साथ में झड़प हुई है। जैसा कि आप देखते हैं इन सभी क्षेत्रों के अंदर सेना के साथ में झड़प हुई, लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार को हटाया गया और फिर वहां पर भीड़ के द्वारा कब्जा करा गया। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ है। जैसे कि आप मेरे सामने जो बांग्लादेश का मानचित्र देखेंगे तो इस पूरे क्षेत्र के अंदर आप देखेंगे ये जो म्यांमार वाला रीजन है ना, ये म्यांमार वाला रीजन, ये छोटा वाला पार्ट, ये तो यहाँ पर बांग्लादेश से भी साझा करता है। और दूसरा है जो पीछे वाला पार्ट है जिसे मणिपुर मिजोरम कहा जाता है, ये मिजोरम से भी बॉर्डर साझा करता है। मतलब यहाँ पर म्यांमार और हमारा जो बोला जाए तो मिजोरम, और साथ में बांग्लादेश का एक शहर है जिसे बोला जाता है, नाम में कोई याद नहीं आ रहा है, उस नाम के उस क्षेत्र विशेष के अंदर ही फिलहाल में बांग्लादेश की जो सेना है वहां पर एक आर्मी ने कब्जा कर लिया। खबर निकलती है म्यांमार अराकान आर्मी सीज बाय मडगांव टाउन टेक ऑल फुल कंट्रोल ऑफ बॉर्डर। मतलब यहाँ पर खबर निकल कर आई है कि जो बांग्लादेश की जो आर्मी है उस आर्मी को, बांग्लादेश नहीं, म्यांमार की जो आर्मी है उस आर्मी को भगाकर वहां पे अराकान आर्मी नाम की जो एक संस्था है या बोला जाए तो ग्रुप है लोगों का, उसने उस बॉर्डर एरिया के अंदर कंट्रोल ले लिया। आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो रेबेल ग्रुप टेक्स की म्यांमार बॉर्डर टाउन रेयर अर्थ माइनिंग हब इन द सेटबैक फॉर द मिलिट्री रेजिमेंट। इस खबर को पढ़िए। अब थोड़ा सा और यहाँ पे देखते हैं। ये बांग्लादेश है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये बांग्लादेश सिक्का। ये वाला रीजन अपना पूरा का पूरा क्या है, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश के पास में आप देखेंगे तो ये हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं, जिसके अंदर ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये मिजोरम का क्षेत्र है। और मिजोरम के जस्ट पास में ये जो छोटा वाला क्षेत्र है बांग्लादेश का एरिया। और बांग्लादेश का जो इतना वाला एरिया ना, इसको मडगांव बोला जाता है। अब मडगांव बोला जाता है, और इसी के अंदर आप थोड़ा सा अगर मैं इसको और जूम करके दिखाऊं आपको म्यांमार को, जूम नहीं हो रहा, ठीक है। तो जो छोटा सा एक एरिया ना, देखिए यहाँ पे आपको एक नदी जाती हुई दिख रही होगी, ये जो अंदर ये एक थोड़ी सी क्या एक नदी है जिसे कलादान नदी बोला जाता है। इस कलादान नदी के ये वाले क्षेत्र विशेष के अंदर, ये वाला जो क्षेत्र विशेष है, यहाँ पर बांग्लादेश जो म्यांमार की जो सरकार है, म्यांमार की सरकार की जो सेना है, जिन्हें जुंता बोला जाता है, जुंता का शासन, जनता नहीं, जुंता का शासन, उस जुंता के शासन को हटाकर वहां के जो रेबेलियन ग्रुप है उन्होंने वहां पर कब्जा कर लिया, जिन्हें अराकान आर्मी बोला जाता है। तो ये वही खबर है, म्यांमार अराकान आर्मी सीज्ड बाय द मडगांव टाउन। मडगांव टाउन मतलब जो बांग्लादेश के पास में जो छोटा वाला एरिया मैंने आपको दिखाया था, उसको उन्होंने सीज कर लिया, ठीक है। और ऐसा करने के बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो म्यांमार की सरकार है, म्यांमार की सरकार यहाँ से रेयर अर्थ मेटल को निकालकर चाइना को सप्लाई कर रही थी। तो अब वो यहाँ पर क्या होने वाला है, एक विशेष प्रकार का बंधन देखने को मिल जाएगा। म्यांमार के विद्रोही गुट अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के सटे शहर मडगांव पर कब्जा किया है, और इस पूरे के पूरे कब्जा करने के बाद में उन्होंने वहां पे जो बोला जाए तो एक आर्मी लेवल का चीफ पर्सन होता है, उस पर्सन को वहां से क्या कर दिया, भगा दिया। यहाँ पर लगभग ये जो पूरा का पूरा बांग्लादेश का जो कॉक्स बाजार है
उस एरिया से लेकर ये जो अराकान आर्मी ने अभी एरिया कब्जा करा, ये लगभग 271 किलोमीटर लंबा, और यहाँ पर खुद की यहाँ पर सेना यहाँ पर लगा रखी है। थोड़ा सा और मैप को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो ये हमारा प्यारा भारत, ये हमारे प्यारे भारत के अंदर ये बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद ये है म्यांमार का रीजन, और इस म्यांमार के रीजन के अंदर ये आप देखेंगे कि ये जो छोटा वाला क्षेत्र है ना, इस वाले एरिया के अंदर यहाँ पर क्या करा गया है, कब्जा करा गया। इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको मैप को और एक्सप्लेन करूं तो ये देखिए, ये वाला जो एरिया है ये कहाँ गया, रखाइन, रखाइन से नीचे वाला एरिया, इस वाले एरिया के अंदर यहाँ पर अभी फिलहाल की स्थिति के अंदर कब्जा करा गया। ठीक है, अब ऐसा क्यों करा उसको भी हम थोड़ा सा क्या करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो छोटी सी बोला जा रहा है, ये बांग्लादेश का जो कॉक्स बाजार का एरिया है, इधर से अंदर से यहाँ पर नदी गई है, और नदी के बाद ये जो मडगांव वाला एरिया, मडगांव वाले एरिया के अंदर ये जो अराकान आर्मी ने इसने अभी करामात यहाँ पर करके दिखा दी लगभग। अब ये हुआ क्या है, इसको थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं। राखाइन सेना ने शुक्रवार को रात स्पेशल मीडिया पर कहा है कि उन्होंने एन शहर में सेना के पश्चिमी कमान को छोड़कर 30 से ज्यादा सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया है, और कब्जा करने के बाद में वहां पर जो बोला जाए तो आर्मी पर्सनल थे उनको वहां से भगा दिया। अब ये जो पूरा का पूरा काम हो रहा है ना, ये वहां पर लोकतांत्रिक सरकार को वापस लाने के लिए किया जा रहा है। वहां पर फिलहाल की स्थिति में सैन्य शासन चल रहा है। म्यांमार के अंदर सैन्य तख्ता पलट हुआ था 2021 में, तब से लेकर वहां पर सेना का शासन अभी चल रहा है। थोड़ा सा अगर इसके इतिहास को हम देखें तो जो म्यांमार जिसे फिलहाल की पहले बर्मा कहा जाता था, उस बर्मा के अंदर 1948 में ये आजाद हुआ था अंग्रेजों से। 1948 में आजाद हुआ था। 1948 से लेके 62 तक ये वाला क्षेत्र विशेष पूरा का पूरा सेना के द्वारा, सेना के इंटरफेरेंस से चलता था। 1962 के बाद में जब 1988 का समय आया है, तो ये जो महिला आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बांग्लादेश की चुनी हुई सरकार की लीडर थी, जिन्हें 2021 के अंदर तख्ता पलट करके हटा दिया गया। इनका नाम है आंग सान सू की। आंग सान सू की ने 1988 में लड़ाई शुरू करी थी, और 1989 के आते आते इन्हें जेल में बंद कर दिया गया, मतलब इन्हें नजरबंद कर दिया गया। उस समय आंग सान सू की कुछ इस प्रकार की दिखा करती थी। इन्हें नजरबंद कर दिया गया। धीरे धीरे यहाँ पर और स्थितियां परिवर्तित होती गई, और फिर बाद में कुछ कारण विशेष से, और बाद में जो बोला जाए तो लोगों ने, रिबेलियंस ग्रुप ने लोकतांत्रिक सरकार का समर्थन करा, वहां पर लोकतांत्रिक सरकार के नारे लगाए, विद्रोह करा, तो आर्मी का शासन धीरे धीरे वहां से क्या हो गया, समाप्त होने लगा। 2021 के अंदर यहाँ पर चुनाव हुए, और 2021 के अंदर चुनाव होने के बाद में जो आंग सान सू की है, इनको चुनाव में लाया गया, उतारा गया, और ये जीती भी। पर चुनाव जीतने के बाद में इन्हें यहाँ से क्या कर दिया गया, फिर सेना ने अपना हाथ में शासन लिया, और शासन के बाद इन्हें नजरबंद कर दिया, इन्हें जेल में बंद कर दिया। जब बोला जाता है कि ये लोकतांत्रिक सरकार में थी, लोकतांत्रिक सरकार में आई, तो उस समय ये जो म्यांमार का एरिया है, इस म्यांमार के एरिया के अंदर बुद्ध लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, बौद्धिस्ट लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। और बौद्धिस्ट लोगों के बाद यहाँ पर सेकंड पॉपुलेशन आती है रोहिंग्या मुसलमान की। रोहिंग्या एक इनका प्रांत है, उस प्रांत के अंतर्गत कुछ मुसलमान लोग रहते हैं। उन मुसलमान लोगों को यहाँ पर बौद्धिस्ट लोगों ने क्या कर दिया था, मार मार के भगा दिया था। उनके गाँव को कुछ इस प्रकार से उन्होंने जला दिया था। तो फिर वो क्या करते हैं, जैसे ही उनको जूते पड़ते हैं तो वो दौड़ लगाते हैं कहाँ, बांग्लादेश के पास में। बांग्लादेश का जो वो कॉक्स बाजार वाला इलाका है, वहां से एंट्री करते हैं बांग्लादेश में, और उसके बाद मिजोरम से हमारे देश के अंदर एंट्री करते हैं। तो हमारे देश के अंदर की भी जो डेमोग्राफी है वो बिगड़ चुकी है। ऐसा बोला जाता है कि हमारे देश के अंदर जो रोहिंग्या मुसलमान है वो कश्मीर तक जाकर बस चुके हैं। मतलब हमारा जो बोला जाए तो भारत के अलग अलग हिस्सों में, छोटे छोटे थोड़े थोड़े टुकड़ों में ये रोहिंग्या मुसलमान आज भी क्या करते हैं, निवास करते हैं। और इनका प्रमुख कारण है कि वहां पर जो लोकतांत्रिक सरकार है, उस लोकतांत्रिक सरकार की कुछ लापरवाही थी, ऐसा सेना का कहना है। कि सेना जब सेना का शासन नहीं था तो लोकतांत्रिक सरकार ने और वहां की जो बौद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने मारपीट के उन लोगों को भगाया, और फिर वो लोग भारत के साथ जाके और जो बांग्लादेश के एरिया में डेमोग्राफी बिगाड़ने का काम करते हैं। 2020 के अंदर ये चुनाव हुए थे, और उस चुनाव के अंदर आंग सान सू की जीत के आई थी। स्टेट काउंसिल आंग सान सू की राष्ट्रपति विंग गिरफ्तार हुई। उसके बाद में 2020 में सू की पार्टी ने 396 सीटें जीतकर सत्ता में आई थी। सेना का आरोप था कि इन्होंने 2020 का जो चुनाव हुआ था उसके अंदर धांधली करी है, और उसी के आरोप के चलते इन्हें यहाँ पर मिलिट्री ने डिटेन कर लिया था, और ये आज की स्थिति तक वहां पर क्या है, जेल में बंद है। अब पता नहीं ये कब आएंगी। जब 1988 के टाइम पर ये निकली थी, 88 के टाइम इन्हें डिटेन करा गया, तो अभी 2020 के आसपास इन्हें रिहा करा गया था।
3 साल पहले 2021 में 1 फरवरी के आसपास इन्हें जब राष्ट्रपति बनाया गया था, तो उसी समय फिर तख्ता पलट करके इनकी सरकार को गिरा दिया गया था। जब से ये सेना के माध्यम से इस पूरे के पूरे बांग्लादेश के क्षेत्र के आसपास का जो एरिया है, जिसके अंदर बोला जाता है कि म्यांमार की सेना अभी शासन को क्या कर रही है, यहाँ पर चला रही है। इस पूरे क्षेत्र विशेष के अंदर लगभग अभी तक जो म्यांमार की जो सेना है, जिसे जुंता कहा जाता है, जुंता के द्वारा लगभग 4000 लोगों को मार दिया गया। 4000 जो सिविलियंस हैं, जो बोला जाए तो इस प्रकार की आर्मी बनाते हैं, जो लोकल ग्रुप को इकट्ठा करते हैं, अराकान आर्मी टाइप के जो ग्रुप्स बनाते हैं, ऐसे लगभग 4000 लोगों को 2021 से यह सेना मार चुकी है। तो यहाँ पर इसके अलावा जो मैंने बताया अराकान आर्मी बनी है, अराकान आर्मी के अलावा भी यहाँ पर कुछ गुट काम कर रहे हैं। जैसे कि इनका बोला जाए तो म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, ये जो चीन से सटा शेन राज्य है उसके प्रभाव के अंदर ये काम करता है। फिर अराकान आर्मी जो मैंने बोला बांग्लादेश से सटे क्षेत्र के अंदर काम करता है। फिर तोंग नेशनल लिबरेशन आर्मी जो म्यांमार के उत्तर में शेन राज्य में सक्रिय है। उसके बाद किशिन इंडिपेंडेंट आर्मी जो अरुणाचल और चीन से सटे क्षेत्र के अंदर अपनी तरफ से क्या करती है, म्यांमार की जो सेना है जिसे जनता कहा जाता है उसको क्या करती है, काउंटर अटैक करती है, उनके ऊपर अलग अलग तरीके से बम गोले फेंकने का प्रयास करती है। और फिर यहीं से जब ये बम गोले फेंके जाते हैं ना, तो बम गोले फेंकने के बाद में यहाँ की जो जनता है, जनता मतलब लोकल पब्लिक ये दौड़ती है किधर, बांग्लादेश और भारत के अंदर, जो यहाँ की डेमोग्राफी को बिगाड़ने का काम करती है। हालांकि ये जो पूरा का पूरा एरिया है, जिसके अंदर ये जो मडगांव वाला एरिया था, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो मिजोरम है, मिजोरम के पास में नीचे जो एरिया है जहाँ पर बांग्लादेश का एरिया लगता है, यहाँ पर जो नदी अंदर गई, भारत का यहाँ पर एक प्रोजेक्ट काम करता है जिसे कलादान मल्टी मॉडल कहा जाता है। अब यहाँ पर भारत चाहता है कि अपनी प्रेजेंस बनाए रखें। क्यों प्रेजेंस बनाए रखें? क्योंकि जो म्यांमार का एरिया है ना, जैसे आप जानते हैं कि चीन ने पाकिस्तान के अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रखा है, जिससे वो पूरे पाकिस्तान के अंदर क्या करता है, बिजनेस करते हुए बाहर जाता है और पोर्ट से कनेक्ट करके जो अलग अलग बोला जाए तो सेंट्रल ईस्ट वाले जो देश है, उन देशों में क्या करता है, व्यापार करता है। उसी प्रकार से उसने ये जो म्यांमार वाला एरिया है, म्यांमार वाले एरिया के अंदर भी क्या कर रखा है, अपना इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रखा है। मतलब डायरेक्ट यहाँ से चीन से सामान होता हुआ, म्यांमार से होता हुआ यहाँ पर एक पोर्ट बना रखा है चीन। उस पोर्ट से यहाँ क्या पूरे के पूरे क्षेत्र विशेष के अंदर व्यापार करता है। तो भारत ने बोला कि अगर तुम यहाँ पर अपना प्रेजेंस बढ़ाओगे, तो भारत ने भी अपना प्रेजेंस बढ़ाया। भारत ये जो मिजोरम वाला राज्य, इस मिजोरम वाले राज्य को सामान पहुंचाने के लिए भारत से पहले यहाँ से शिप से सामान भेजता है। कहाँ पर? यहाँ पर एक पोर्ट है, उस पोर्ट से यहाँ पर कालाधन नदी, इस कालाधन नदी में नदी के माध्यम से सामान ऊपर जाता है। ऊपर फिर ट्रेन से कुछ रास्ता दे रखा है और ट्रेन के बाद में ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से बोला जाए तो ट्रक और गाड़ी के माध्यम से यहाँ पर पूरा का पूरा सामान ट्रांसपोर्ट करा जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो म्यांमार है, म्यांमार के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए भारत ने इस प्रकार का मॉडल अपनाया था। अब ये जो अराकान आर्मी है, इसका क्या स्टैंड है इसके ऊपर? क्योंकि जो सेना है, जुनता तो इसका सपोर्ट करती थी भारत का कि ठीक है आप इसके ऊपर क्या कर लो, अपनी जो भी व्यापारिक गतिविधि करना चाहो कर लो। पर अब ये जो क्षेत्र विशेष है, अब इसके ऊपर अराकान आर्मी का भी क्या हो गया, कब्जा हो गया। तो अब क्या स्थिति बनेगी? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि अराकान आर्मी भी इसका सपोर्ट करती है, ठीक है भारत तुमको अगर इसके ऊपर व्यापार करना है तो कर लो। पर भारत के लिए चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि अगर भारत व्यापार करता है तब भी गोला नाम पूछ के नहीं बरसता। जब वहां की सेना अगर गोला फेंकेगी इधर के क्षेत्र पे, तो वहां के जितने लोग होंगे वो अनस्टेबल होके वो बांग्लादेश और भारत के एरियो में क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो भारत के लिए क्या है, एक बड़ी ही चिंताजनक विषय। ये भारत का जो कोलकाता वाला एरिया, कोलकाता वाले एरिया से ये यहाँ पर ये जो बोला जाए तो एक क्षेत्र है, कौन सा वाला, ये स्वेटन पोर्ट। इस स्वेटन पोर्ट से होते हुए कलादन नदी है, कलादन नदी से ऊपर जाता है। यहाँ पर फिर ट्रेन के माध्यम से पलेटवा और कलेटवा से होते हुए यहाँ पर आगे बढ़ता है जुरोपुनी, और फिर उसके बाद अगला स्टेशन, और फिर ऐसे करते करते ये भारत के जो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य, उन राज्यों के अंदर अपनी तरफ से यहाँ पर फूड्स की सप्लाई या जो भी इसेंशियल आइटम होते हैं उनकी सप्लाई भारत सरकार द्वारा यहाँ पर करी जाती है। पर अंततः ये जो है पूरा का पूरा मामला बिगड़ रहा है। क्यों बिगड़ रहा है? क्योंकि देश के अंदर जो म्यांमार के अंदर स्थितियां संभल नहीं रही। उधर से आर्मी करती है हमला, इधर से जो विद्रोही रेबेलियन ग्रुप्स हैं वो हमला कर देते हैं, और अंततः वहां पे फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। हालांकि यहाँ पर जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के जैसे ही जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है चाइना का, तो चाइना अपने हितों को साधने के लिए इस अराकान आर्मी को और वहां की जो सेना है
उन दोनों को टेबल पर लाने का प्रयास कर रहा है, उनसे बातचीत करता है और उनको बोलता है भैया लड़ाई झगड़े मत करा करो, क्योंकि तुम लड़ाई झगड़े करोगे तो फिर अंततः तो नुकसान किसका होने वाला है, मेरे ही होने वाला है। ठीक, और फिर यही क्या थी, ये वीडियो थी जिसके अंदर मैंने बताया। पर हालांकि बांग्लादेश है, बांग्लादेश के लिए भी ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश के ऊपर में भी इसी के माध्यम से अवैध घुसपैठ होती है और बांग्लादेश की डेमोग्राफी भी इसी कारण बिगड़ रही है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो लेक्चर था जिसके अंदर हमने जाना कि हमारे देश के आसपास के क्षेत्रों में कहाँ कहाँ तख्ता पलट हो रहे हैं और उन तख्ता पलट के उसमें नई श्रेणी क्या थी। तो नई श्रेणी आज यहाँ पर म्यांमार की भी खुल चुकी है। म्यांमार के ऊपर भी जो अराकान आर्मी है उसने हमला कर दिया है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी वैल्यूएबल लगता है तो इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।